कुछ टाइम से अरावली का इशू चल रहा है, लोग रोड पर हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है एंड कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं एंड सोशल मीडिया पर गुस्सा भरा पड़ा है। एंड ऑनेस्टली ये गुस्सा गलत भी नहीं है, बट सवाल ये है कि क्या सिर्फ गुस्सा दिखाने से सिस्टम अपने आप रुक जाता है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम हर साल सेम टॉपिक पर सेम गुस्सा नहीं कर रहे होते। ये वीडियो किसी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियो गुस्से के अगेंस्ट भी नहीं है। ये वीडियो बस ये समझाने के लिए है कि हम अक्सर बिल्कुल सही चीज पर गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी ये सिस्टम क्यों नहीं बदलता। थोड़ा पीछे जाकर देखो, एसएससी प्रोटेस्ट याद है? स्टूडेंट्स रोड पर थे, सोशल मीडिया फुल था एंड न्यूज चैनल दिन रात चिल्ला रहे थे, लेकिन आज इसके बारे में कोई सीरियसली बात तक नहीं कर रहा। पोल्यूशन का एग्जांपल देखो, हर बार ठंडी आती है वैसे ही वीडियोस वायरल होने लगती हैं, बहुत ज्यादा आउटरीच भी होता है एंड फिर बारिश आ जाती है और टॉपिक खत्म हो जाता है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट, पूरा देश शॉक में था, कैंडल मार्चेस हुई, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इश्यूज बहुत छोटे थे या फिर ये लोग बहुत फेक थे। इसका मतलब ये है कि हम गुस्सा तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारा गुस्सा ज्यादा देर टिकता नहीं है। यहाँ पर एक बेसिक सी बात है जो हम इग्नोर कर देते हैं। हम लोग इमोशन से रिएक्ट करते हैं, जबकि सिस्टम इमोशन पर काम नहीं करता। सिस्टम बोलता है कि फाइल बनाओ, कमिटी बिठाओ, रिपोर्ट दो एंड अप्रूवल लो, और जब हम गुस्सा दिखा रहे होते हैं, आउटरीच दे रहे होते हैं, तो सिस्टम बोलता है कि प्रोसेस फॉलो करो, और यहीं पर बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। हमें लगता है कि हमने इतना गुस्सा दिखा दिया है, अब कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसको एकदम बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हें जूते चाहिए, तुम पापा को बोलते हो पापा मुझे जूते चाहिए, पापा बोलते हैं अभी पैसे नहीं है, बाद में दिला दूंगा। तो क्या इसके बाद तुम चुप बैठ जाते हो? नहीं, तुम फिर एक हफ्ते बाद बोलते हो, तुम फिर एक महीने बाद बोलते हो, और तुम तब तक बोलते हो जब तक तुम्हें जूते मिल नहीं जाते, क्योंकि तुम्हें जूते चाहिए। लेकिन सिस्टम के केस में क्या होता है कि हम एक बार बोलते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि एक नया इशू आ जाता है, तो हम पुराने इशू को भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और सिस्टम को भी लगता है कि मामला ठंडा हो गया तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। और सच बताऊं, सिस्टम तभी कोई काम करता है जब उसको लगता है कि उसका अपना कोई नुकसान हो रहा है, जैसे पैसे का नुकसान, पावर का नुकसान या फिर वोट का नुकसान। और अगर सिस्टम को ये लगता है कि गुस्सा थोड़े दिन का है, कुछ दिन में ठंडा पड़ जाएगा, तो फिर वो वेट करते हैं। एंड ऑनेस्टली ज्यादातर केसेस में सिस्टम सही सोचता है, कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक मामला ठंडा पड़ जाता है। और मीडिया का भी यहाँ पर एक सिंपल रोल होता है, मीडिया वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं। अगर आज कोई मुद्दा गर्म है तो उसको डिबेट बना देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं, एंड कल कोई नया टॉपिक आ जाता है एंड पुराना वाला रिप्लेस हो जाता है। और इसमें कोई सीक्रेट प्लानिंग नहीं होती है, ये एक बेसिक अटेंशन गेम होता है, और अटेंशन ज्यादा देर तक एक जगह पर कभी नहीं रुकता। और ये बात थोड़ी सी कड़वी है कि हमें लगता है कि गुस्सा दिखाना ही हमारा काम है, हमने गुस्सा दिखा दिया और सारा काम हो गया, मतलब स्टोरी लगा दी, कमेंट कर दिया या फिर ट्वीट कर दिया। लेकिन सिस्टम के लिए इससे कुछ भी चेंज नहीं होता। एंगर अवेयरनेस लाता है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस सिस्टम नहीं बदलता। अब अरावली पे आते हैं। ऐसा नहीं कि अरावली के लिए कोई कानून पहले से नहीं थे, बिल्कुल थे, और ये भी क्लियर था कि कहाँ पर माइनिंग होनी है और कहाँ पर माइनिंग नहीं होनी है। तो फिर सवाल ये है कि इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? मतलब ये थोड़ी है कि पूरे के पूरे पहाड़ छोटे छोटे टुकड़ों में गायब हो गए और किसी ने देखा ही नहीं। पहाड़ एक दिन में गायब नहीं होते, बल्कि सालों लगते हैं, और जब सालों तक ये चलता रहता है तो ये मान के चलना पड़ता है कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पर आंख बंद हुई होती है। इलीगल माइनिंग ऐसे नहीं होती है कि बस कोई चुपके से आया और पूरा पहाड़ उठा के लेके चला गया। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है तो अब सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि कोर्ट सिर्फ ऑर्डर देता है, ग्राउंड पर काम सरकारी डिपार्टमेंट्स करते हैं, और जब तक ग्राउंड पर सीरियसली काम नहीं होता तब तक पेपर पर लिखा ऑर्डर पेपर पर ही रहता है। इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि कानून कमजोर है, प्रॉब्लम ये है कि कानून तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता जब तक उसको सीरियसली फॉलो न किया जाए। जब आउटरीच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब सिस्टम के क्लैरिफिकेशंस आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं कि चीजें ठीक कर दी जाएंगी, लेकिन सिस्टम के लिए बोलना बहुत इजी होता है और करके दिखाना बहुत मुश्किल। तो बात ये नहीं है कि प्रोटेस्ट बेकार है या फिर गुस्सा गलत है, बात सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता। हम अपनी लाइफ में तो फॉलो अप करना जानते हैं, प्रेशर देना जानते हैं, लेकिन सिस्टम के केस में वही चीज हम ज्यादा देर तक नहीं कर पाते। अगला आउटरीच आएगा, बिल्कुल आएगा। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम सिर्फ फिर से गुस्सा ही दिखाएंगे या फिर रुक कर देखेंगे कि सरकार कुछ कर रही है या नहीं।